हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी के लिए एडिटोरिया के द्वारा जो आपका वॉल्यूम 2 बुक प्रोवाइड करवाया गया है, उस वाले बुक से टेस्ट नंबर 5th आज आप देख रहे हो। आज के इस क्लास में भी टोटल आपको 150 क्वेश्चन देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, शाहजहां के द्वारा निर्मित तख्ते ताऊद पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर देखिए आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। समझेंगे थोड़ा सा। मोहम्मद शाह प्रथम जो है, देखिए उत्तरवर्ती मुगल काल में ना पश्चिम की सीमा यानी कि ईरान के जो नेपोलियन के रूप में आप जिसे जानते हैं, ध्यान रखेंगे ईरान का नेपोलियन नादिर शाह का जो आक्रमण है वो आपका 1739 में भारत में हुआ था। डेट अगर आपसे पूछे तो 24 फेब को आप नाम ये डेट ध्यान रखिएगा। 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने करनाल में युद्ध स्टार्ट किया था, जहां पर मुगल सेना को उन्होंने हरा दिया था। ध्यान रखेंगे, जगह अगर पूछ ले कहाँ पर, तो करनाल में किसने? नादिर शाह ने, जो कि ईरान के नेपोलियन के रूप में काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे थे। वे करनाल में मुगल सेना को हरा देते हैं और उसके बाद जब भारत से वे वापस जाने लगे तो उस वक्त नादिर शाह ने शाहजहां का जो तख्ते ताऊद था, उसके बाद उसके अलावा देखिए 30 करोड़ रुपए, उस वक्त 30 करोड़ रुपए, फिर जो विश्व प्रसिद्ध आपको पता है कोहिनूर का हीरा है, उसे अपने साथ ले गया। उस टाइम में 1739 के आसपास में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह प्रथम जो है यही तख्ते ताऊद पर बैठे थे, यानी कि अंतिम मुगल बादशाह तख्ते ताऊद पर बैठने वाले मोहम्मद शाह प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर सेकंड है, किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1756 में। थोड़ा सा यहाँ भी समझिएगा, 1756 ईस्वी में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में युद्ध स्टार्ट हो गया था। यूरोप में जब युद्ध स्टार्ट हुआ था, सेम उसी टाइम भारत में भी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच ना तृतीय कर्नाटक युद्ध जो आपका 1756 से लेकर 63 तक चला था, ठीक है, इस टाइम में चला था। इस युद्ध में फ्रांसीसी हार गए थे और उनका कहिए कि प्रभाव जो था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। आपसे यहाँ पे कब प्रारंभ हुआ है पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको टिक करना होगा। 1756 में और 1763 तक ये चला था। खगोलीय गणनाओं एवं खोजों के लिए राजा जय सिंह ने वैधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर किया था? देखिए, राजा जय सिंह ना कुशल शासक और खगोल शास्त्री, वैज्ञानिक वगैरह सारा कुछ उनमें ये टैलेंट था। राजा जय सिंह ने खगोलीय ये जो गणना है गणनाओं का मतलब खोज करने के लिए 5 वेधशाला का निर्माण किया था, ठीक है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए आपका मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था? देखिए 1798 ईस्वी से लेकर 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली ही भारत का गवर्नर जनरल रहा था। सहायक संधि की नीति को अपनाया गया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर पर नियंत्रण, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना और पेशवा के साथ बसीन की संधि, ये चारों कार्य जो है लॉर्ड वेलेस्ली के ही द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति यानी कि सुगौली की जो संधि है 1816 में हुआ था। बताना है कि सुगौली नामक स्थान कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में है। देखिए, बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिकों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में पूछा है 1857 के, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बख्त खां के द्वारा किया गया था दिल्ली में, ठीक है। और ध्यान देंगे, दिल्ली में इस विद्रोह का जो वास्तविक ये जो नेतृत्व है बख्त खां, इन्हीं का नाम, ये जो है बहादुर शाह जो जफर हैं उनके सेनापति थे। ध्यान रखेंगे, बहादुर शाह जफर के सेनापति जनरल बख्त खां थे। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? जगह बताना है। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को आपको बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, कलकत्ता। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो समाचार पत्र है ये उदंत मार्तंड नाम था उसका, जिसका कि प्रकाशन अगर आपसे पूछ ले, यह भी देख ही लीजिए, अगर प्रकाशन पूछ ले तो 30 मई 1826 को हुआ था, ठीक है, कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन
दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सी है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग, साथ ही साथ फिरोज शाह में ये मेहता, इन तीनों के द्वारा 1885 में किया गया था। ठीक है, बाद बाकी लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1865 में, जगह अगर पूछ ले कहाँ पर, तो लंदन में ही किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1800 ये आपका 65 के बाद 66 में किया गया था और लंदन में ही किया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी तो आपने देख ही लिया, और बॉम्बे एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना 1852 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के ही द्वारा किया गया था। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और फिरोज शाह मेहता, इन तीनों के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कांग्रेस की जो वार्षिक बैठक हुआ था उसे 3 दिनों का तमाशा के रूप में इन्हें मतलब संबोधित किया था। बताना है कि 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना का विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? आपको ये भी बता दिया गया था काफ़ी अच्छे से डिस्कशन करके। बम्बई में स्टार्ट हुआ था, 18 फरवरी 1946 को हुआ था। ठीक है, और अगर पूछे कहाँ पर, तो ये जो नौसैनिक प्रशिक्षण था, पोत है जो INS तलवार, इस पर हुआ था। ठीक है, और ध्यान देंगे कि सरदार पटेल के कहने पर यह इस विद्रोह को शांत किया गया था, और यह जो विद्रोह है ना आपका, यहाँ से बम्बई से स्टार्ट होकर कराची, मद्रास, कलकत्ता, इन सारे जगहों पर भी फैल गया था। ऑप्शन जो आपका ये तीनों दिया हुआ है, इन तीनों जगह पर भी फैला था, बट स्टार्ट कहाँ पर, तो बम्बई में हुआ था। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था? ऑप्शन नंबर देखिए आपका, मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, यह सही है। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था, यह भी सही है 1931 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची वाले अधिवेशन में। और गांधी इरविन समझौते का जो अनुमोदन किया गया था, यह भी हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों यहाँ पे राइट हो जाएगा, तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा। बताना है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कब और कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद में, और कब, तो 1918 में इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान त्रिचिन्नापल्ली में वेदारण्यम तक की यात्रा की थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार के रूप में थे? तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका और जो सरदार पटेल, यह दो नहीं, माफ़ कीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद, सी और डी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार के रूप में ये दोनों थे। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, इसमें नरम दल और गरम दल दोनों, मतलब कांग्रेस जो है ये दो रूप में बट गया था, और इस वक्त भारत का जो वायसराय था लॉर्ड मिंटो सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे बी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताना है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार जो है ये प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। बताना है कि 1854 के वुड डिस्पैच के तहत भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय जो कि 1857 में गठित किए गए थे, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो इसमें शामिल नहीं है, यानी कि 1857 के तर्ज पर कौन सा शामिल नहीं है? तो देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी यहाँ पे दिया हुआ है ना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1882 में की गई थी, ना कि 1857 में। बाद बाकी कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में ही किया गया था। और जो ये ना वुड डिस्पैच के तहत, ये भी ध्यान रखिएगा। बताना है कि मित्र मेला संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, वीडी सावरकर के द्वारा मित्र मेला संगठन की स्थापना की गई थी। देखिए गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में ना 1899 ईस्वी में वीडी सावरकर के द्वारा नासिक में मित्र मेला की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान देंगे। और ये बात भी जान लीजिए, मित्र मेला में ही 1904 ईस्वी में ना अभिनव भारत जो संस्था है, ये उसके रूप में ये बदलकर चेंज हो गया था।
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, होम रूल लीग आंदोलन। बताना है कि दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, श्री घरालू नायडू के द्वारा किया गया था। बताना है कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। बताना है कि किस वर्ष बंगाल एवं बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। मुंगेर में बरहिया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जमींदारी प्रथा की समाप्ति करना ही मुंगेर में बरहिया ताल का विरोध जो हुआ था ये हुआ था। बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्र के द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कंबन। ध्यान देंगे, देखिए ये जो आपका पंप है, पुण्य है और रत्न है, यह तीनों 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में थे। ध्यान रखेंगे, 10वीं शताब्दी में। और जो आपका ये कंबन है ना, यह इसका जो संबंध है ना, ये तमिल साहित्य से था, कन्नड़ साहित्य से ना होकर के कंबन का तमिल साहित्य से था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बताना है कि दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गैर मुसलमानों से जो कर है वो लिया जाता था? देखिए, खराज और जो आपका जजिया है, यह तीनों मुस्लिम, ये गैर मुस्लिम से लिया जाता था। और उस्र जो ज़कात है, यह किससे लिया जाता था? मुसलमानों से यह लिया जाता था। तो ऑप्शन पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर आप देखिए तो डी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा और जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताना है कि किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दूह अप्पा एवं सिंह अप्पा की नीति को लागू किया? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर के द्वारा लागू किया गया था दूह अप्पा और सिंह अप्पा की नीति। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल के समय में सतनामी विद्रोह हुआ था। देखिए, 1672 ईस्वी में किसान और मुगल के बीच ना मथुरा के निकट एक जगह था जिसका नाम नारनौल करके था, इस जगह पर हुआ था। और इसी विद्रोह का नाम जो नेतृत्व जो है ना, ये सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय था, उसके द्वारा किया गया था। सतनामी विद्रोह आप ध्यान रखेंगे 1672 में जो औरंगजेब है इसके और मुगल के बीच में मतलब कहिए कि हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? सतनामी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मथुरा जगह जो है वहाँ का नारनौल नामक एक जगह था, उसी जगह पर। और इस विद्रोह का नेतृत्व जो है ये सतनामी जो ये थे धार्मिक संप्रदाय थे, इनके द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन किया था? ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा किया गया था। बताना है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंटें मिली है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चुनहुदरो से। बताना है कि ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, सरस्वती नदी को। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वत्स का। तो देखिए, वत्स महाजनपद की जो भौगोलिक मतलब कंडीशन था ना, जो कहाँ पर था, अगर यह पूछे तो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। बाद बाकी अंग, मगध और वज्जी बिहार से ही रिलेटेड है, बिहार में ही है। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की सेना का निरीक्षण करने के समय में उनको धोखा से मार दिया था।
तो बृहदत्त की मृत्यु के बाद ना मौर्य साम्राज्य का ये तो खत्म हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। अंतिम मौर्य सम्राट कौन? बृहदत्त था। बताना है निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं एक अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने माफ कीजिएगा, देखिए निम्नलिखित में से किसके अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था विद्यमान था? बताना है। तो देखिए मेगास्थनीज और आपका जो स्ट्रेबो है, इन दोनों के अनुसार ना भारत में दास प्रथा नहीं था, ध्यान देंगे। और बौद्ध ग्रंथ ये जो त्रिपिटक है और कौटिल्य के अनुसार 9 प्रकार के, टोटल 9 तरह के दास प्रथा भारत में चलता था। तो ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई आपको टिक करना है। वैदिक काल सभा का संबंध निम्न में से किससे था? ऑप्शन नंबर डी कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था से। बताना है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करिए। देखिए रवि कीर्ति जो पुलकेशिन है, रवि कीर्ति जो है पुलकेशिन जो द्वितीय है, ऑप्शन नंबर डी, इसके ये कवि थे। कालिदास के बारे में समझिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के ये कवि के रूप में ही थे। हरिसेन जो आपका दिया हुआ है समुद्रगुप्त का, ये ना संदेही विग्रह का ये, ठीक है। तो हरिसेन हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, यानी कि दूसरा से मैच होगा। और वान भट्ट जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। बताना है कि महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, इसकी रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चांदी के। कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? ऑप्शन नंबर डी युगलिना हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऐसे समझिए कि नॉर्मली जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, वे हरे पौधे में सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, ठीक है। और अपवाद के रूप में मतलब कुछ ऐसा है जैसे कि ये जो है युगलिना है, इसमें भी आपका ये एक ऐसा जीव है जिसमें कि खुद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? ऑप्शन नंबर बी अपचायक। जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइड या निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? जगह बताना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, इलियम। देखिए इलियम क्या है ना, छोटी आंत को ना क्षुद्र आंत भी कहा जाता है। अगर इसकी लंबाई पूछे 7.5 मीटर यानी कि लगभग फीट में अगर पूछता है तो लगभग 22 फीट होता है। इलियम ना इसका ही एक भाग है जहाँ पर भोजन का पूर्ण अच्छे से मतलब कहिए कि पाचन होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए आपसे कहा गया है, बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको पता होना चाहिए कि फास्फोरस जो है ना, यह आपका जो शरीर की वृद्धि और ये जो दांत और हड्डी का जो दुर्बल होना होता है, ये मतलब फास्फोरस की ही वजह से होता है, ठीक है। फास्फोरस से शरीर की वृद्धि वगैरह होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्फोरस का नंबर 3 हो जाएगा। गंधक जो है प्रोटीन आपका हो जाएगा, ये जो प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ियाँ हैं। फिर आपका पोटेशियम है, पोटेशियम से आपका पेशियों की दुर्बलता, अंगघात की कोशिका होती है। और सोडियम से आपका निम्न रक्तचाप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब। रक्तचाप का जो मतलब है ना संतुलन करना होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर जो सी आपका दिया हुआ यह आपका सही जवाब है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स देखिए 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट वगैरह अपलोड किया जा चुका है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ पे है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित या नहीं है। ऑक्सिन्स जो है फल पकाने वाला दिया हुआ है ना, तो ये देखिए पत्तियों का जो मतलब विगलन होता है ना, और
खरपतवार को नष्ट करना, ये ऑक्सिन का ही काम होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका गलत दिया हुआ था। बाद बाकी आपका तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। देखिए सूची एक को सूची दूसरा से मिलाना है। ऑप्शन नंबर देखिए CNG जो है यह आपका मीथेन ईथेन हो जाएगा। फिर है LPG आपका, ये हो जाएगा ब्यूटेन और प्रोपेन। कूल गैस हाइड्रोजन, मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। और वाटर गैस जो है आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया हुआ है एजोला, ये मक्का ना होकर के धान अगर रहता तो यहाँ पे राइट आंसर होता। नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम मटर और एजिरोबैक्टर गेहूं, ये आपका यहाँ पे सारा मैच किया हुआ है। ऑप्शन बी बस एक गलत था। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है बताना है। तो देखिए आयोडीन, कपूर, सूखा बर्फ, कैडमियम, ये सारे ऊर्ध्वपातित पदार्थ ही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ई वाला है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सक कोविड-19 के मरीजों को RT-PCR टेस्ट करवाने की सिफारिश करते हैं। यह नैदानिक परीक्षण पता लगाता है किस चीज का? वायरस के RNA का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। यहाँ पे सूची एक को सूची दूसरा से मिलाना है। तो देखिए मॉर्फिन जो है आपका ये एनाल्जेसिक हो जाएगा, राइट आंसर। सोडियम का आपका केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल को ये एंटीसेप्टिक, और जर्मन सिल्वर जो है यह आपका मिश्र धातु। राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है कितनी? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। पानी का आपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। बताइए कितने डिग्री ताप पर होता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए पानी का जो घनत्व ना 4 डिग्री सेल्सियस और 277 के, ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो ऑप्शन ई आपका राइट आंसर है। प्रकाश तरंगों के वायु यानी कि विरल माध्यम के बारे में बताना है। विरल माध्यम से जब कांच यानी कि सघन माध्यम में जाता है तो जो प्रभावित होता है वो क्या प्रभावित होता है ये बताना है। प्रभावित हो जाता है ऑप्शन नंबर डी तरंगदैर्घ्य और वेग। फ्यूज का सिद्धांत ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। राइट आंसर देखिए वृक्क से प्रति घंटा औसत रक्त प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 72,000 सीसी। 72,000 सीसी का सीधा मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका ये 72 लीटर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टोटल कितना? 72 लीटर आपका हो जाएगा। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है किस चीज का? ऑप्शन नंबर डी हो जाए। नॉन स्टिक फ्राइंग है ना आपका, नहीं तो ऑप्शन ए हो जाएगा। टेफ्लॉन का होता है लेप चढ़ा हुआ। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में असमर्थ होता है, वो करने में समर्थ होता है बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। बताना है कि धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 2,4-D। इसका मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका जो पूरा रूप है ना, इसे आप हाइड्रोक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। यह एक रेखीय नेटवर्क है जो उत्पाद जीव में शुरू होता है और शीर्ष परभक्षी प्रजातियों में जाकर खत्म होता है। ऑप्शन नंबर यह क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये खाद्य श्रृंखला। बताना है कि हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में निम्नलिखित में से किन वायुमंडलीय गैसों को सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है? फ्रेंड्स देखिए इस वाले क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो आंसर होगा यह आपके लिए छोड़ा जा रहा है। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का पूर्ण वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर देखिए सी जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कृषि कार्य में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग का
प्रयोग से जो है क्या प्रभाव होता है ये बताना है। देखिए क्या होता है ना, नाइट्रोजनी उर्वरक से ना अत्यधिक अगर प्रयोग से मिट्टी का ना पीएच जो मान होता है ना वो घट जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, अम्लता जो है यह आपका बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। तो मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी होती है, दिया हुआ है, और क्षारीयता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ई हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैसे यहाँ पे आपका है ना कि नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों का मिट्टी में प्रचुर प्रचुरोद्भवन और मतलब हो सकता है, दिया हुआ है कि यह आपका सही है। फिर देखिए मिट्टी की अम्लता में जो बढ़ोतरी दिया हुआ है ना, तो ऐसा समझ ही लीजिए इसके बारे में अच्छे से। अम्लता में जो इसका अम्लता है यह आपका बढ़ जाता है, यह आपका सही है। क्षारीयता के बारे में दिया हुआ है तो ये क्षारीयता जो नहीं है ये नहीं बढ़ती है। और भौम जल में नाइट्रेट का निक्षालन यानी कि लीचिंग जिसे आप कहते हैं यह हो सकता है, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे इसीलिए ई हो जाएगा राइट आंसर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है, बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केकड़ा। समझेंगे थोड़ा सा, देखिए केकड़ा जो है ना यह आपका यहाँ पे देख लीजिएगा, मैलेको स्ट्रेका नाम ध्यान रखेंगे, मैलेको स्ट्रेका का यह एक जीव है। जबकि और जो आपका ये जो बरूथी है, मकड़ी है, बिच्छू है ना, यह आपका अगर पूछे किस चीज़ का तो अरेकिडा का, यह आपका ये तीनों अरेकिडा का से संबंधित है। ये सभी जीव जो है ना आपको पता होना चाहिए आर्थ्रोपोडा संघ में शामिल है, जो कि सबसे बड़ा संघ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा सही जवाब, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बताना है निम्न में से कौन सा कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है। देखिए ज्वालामुखी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का क्षय, यह चारों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई आपको यहाँ पे टिक करना है। बताना है जब सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्न में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार होती है। देखिए इसके लिए ना अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन यह दोनों जिम्मेदार होता है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपको टिक करना है। बताना है क्लोरोनीकरण पानी को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। बताइए कि क्लोरीन को रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण क्या होता है। क्लोरीन का जो ये रोग मतलब रोगाणुनाशी क्रिया इसे कहा जाता है, इसका रीजन बताना है क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है कितना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10⁻⁻4 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ऑडोमीटर, आपको यह पहले भी बताया गया था, लास्ट 1-2 क्लास पहले बता दिया गया था। देखिए ऑडोमीटर जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य मापने का यह यंत्र है, ठीक है। एमीटर जो दिया हुआ है ना यह आपका गलत है। एमीटर जो है ना विद्युत धारा के मापन का यंत्र होता है, ठीक है, विद्युत धारा का होता है ना कि विद्युत, यहाँ पे शक्ति का दिया हुआ है। हाइग्रोमीटर सापेक्षित आर्द्रता का मापन यंत्र है। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी सही है, बाद बाकी जो ऑप्शन नंबर सी है यह आपका गलत हो जाएगा। बताइए किस देश के द्वारा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, डेनमार्क के द्वारा। पीपीएससी के प्रैक्टिस शीट में पहले इन सारे क्वेश्चंस को भी आपको बताया गया था। बताना है टोक्यो पैरालंपिक 2020 के पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 24वां। ध्यान रखेंगे पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन। भारत टोटल 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ 19 पदक जीतकर भारत ने मतलब जीता है। शांति के नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है।
देखिए फिलीपींस की जो ये मारिया रेशा है, ध्यान रखेंगे, फिलीपींस की, और रूस की एक थी ये दमित्री दमित्री आंद्रेविच मुटरोव। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपको टिक करना है। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुरेश एन पटेल को। बताना है ब्राजील द्वारा विकसित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजोनिया 02 इसरो के किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, PSLV C51 के द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, 142वें स्थान पर है। कैनेथ कोंडा, जिसका कि ये जून 2021 में निधन हो गया था, निम्न में से किस देश के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाम्बिया के राष्ट्रपति और वहाँ के संस्थापक थे। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, बिहार के किस जिले में? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गोपालगंज में। निम्न में से किसे वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कौशिक बसु को। अर्जुन पुरस्कार विजेता नंदू नाटेकर का जुलाई 2021 में जो निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे, बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वो बैडमिंटन खिलाड़ी थे। 2023 जो माफ़ कीजिएगा, देखिए 2026 का जो फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा 23वें नंबर का, वो किस देश में होना है, बताना है। तो देखिए यह आपका ना फीफा विश्व कप जो है ना कतर में खेला जाएगा। तो ऑप्शन तो आपका दिया हुआ है नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये 2022 में जो 22वां वाला होना है फीफा फुटबॉल विश्व कप, यह ध्यान रखेंगे कहाँ पर। देखिए फ्रेंड्स, यह जो है ना, माफ़ कीजिएगा, इसके लिए 2026 नहीं, आपको ये ना 2022 में होना है। 2022 में आपका 22वां वाला फीफा फुटबॉल विश्व कप जो है ये कतर में होगा। और 2026 में जो 23वां वाला होना है वो जो है ना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देखिए USA हो जाएगा, USA और मैक्सिको और कनाडा, इन तीनों जगह पर होना है। A, B और C यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2021 में अल मोहेद अल हिंदी नामक सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी, भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था। बताना है अप्रैल 2021 में निम्न में से किस महान हिंदू दार्शनिक और चिंतक की 104वीं जयंती मनाई गई? तो देखिए ये आपका जो श्री रामानुजाचार्य है ना, इनका मनाया गया था। समझेंगे थोड़ा सा इनके बारे में। 1017 ईस्वी में तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। इनकी जयंती को ना तमिल सौर कैलेंडर के आधार पर इसकी जयंती को तय किया जाता है। ये काफ़ी मतलब फेमस कहिए कि महान दार्शनिक, संत, विचारक, समाज सुधारक सारे कुछ ये रह चुके थे। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर सी, नाजत शमीम खान को। बताना है कि वर्ष 2021 में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 2 को। बताना है बिहार के निम्न में से किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? दरभंगा और सुपौल में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया हुआ है, दोनों तो दिया हुआ है, दरभंगा और सुपौल, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया के सबसे बड़े प्लांट का संचालन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, आइसलैंड में। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय जो पार्ट 2 है उसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल बजट का प्रावधान कितना है? फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चंस में हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, तो आप वीडियो को रोक लिया करिएगा। 5500 करोड़ रुपए राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ऑप्शन नंबर डी 80.76%। भारत का पहला अनाज ATM किस शहर में खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम में। बिटकॉइन को कानूनी तौर पर जो अपनाने वाला विश्व का पहला देश है उसका नाम बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी, अल सल्वाडोर हो जाएगा राइट आंसर।
T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विराट कोहली जो है आपका ये पहले हैं। और जो आपका रोहित शर्मा दिया हुआ ऑप्शन ए, यह आपका दूसरा, और मार्टिन गुप्टिल जो है यह आपका तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3000 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? देखिए यहाँ पे ना 75 केजी जो पुरुष वाला महिलाओं में ये पूजा रानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, ये 75 केजी का जो वर्ग में जीती थी, और पुरुष में संजीत जो नाम आप देख रहे हैं, इन्होंने 93 केजी के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। तो ऑप्शन ए और बी दोनों जीता है, तो ऑप्शन नंबर ई आपको यहाँ पे टिक करना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका का। बताना है कि निम्न में से किस राज्य के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के द्वारा। देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाली जो छात्राएं होंगी उनको 20,000 रुपये दिया जाएगा। मातृ कवच अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो देखिए केरल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? तो महिलाओं को ना, गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके टीकाकरण के हेतु मातृ कवच अभियान की शुरुआत की गई है। इंडियन एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट द प्रेजेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिवशंकर मेनन, राइट आंसर। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। बिहार के किस जिले में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए बिहार के बक्सर में। नंबर 100 है, किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। देखिए इसके तहत ना 2 से अधिक जो बच्चे होंगे ना किसी भी परिवार में, उनको सरकारी नौकरी और अन्य जो सरकारी योजना है उसका लाभ नहीं मिल सकेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। विश्व जल संरक्षण दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 मार्च। बताना है कि अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी। बताना है कि निम्न में से कौन सा युग, देखिए राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदी के बारे में बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा, चाहे तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो रामगंगा दिया हुआ है ना, यह आपका बस एक सही है, ठीक है। बाद बाकी जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है मानस, यह गलत होकर के ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका कुंथी नदी, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही जवाब है। बताना है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नागपुर में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान है। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए मानवीय बस्तियों से भारत का जो अधिकांश वन्य जीव संरक्षित एरिया है वो घिरा हुआ है। बताना है किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सदाबहार वर्षा वन बायोम में। बताइए लिब्निट्ज पर्वत कहाँ पर स्थित है? देखिए यह जो है ना चंद्रमा पर है, समझेंगे, चंद्रमा पर। इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले 10,668, आप ध्यान रखेंगे इतना मीटर ये ऊंची है, ठीक है। और ये जो लिब्निट्ज पर्वत है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। और अगर इसका सबसे उच्चतम पर्वत अगर पूछे तो ये आपका बताना है कि 10,668 मीटर ऊंची है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, अपघर्षण के। बताना है कि पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2.7 ग्राम पर सेमी। आपको यहाँ पे बताना है शिस्ट किस प्रकार के चट्टान का कायांतरित रूप है? ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा राइट आंसर, बेसाल्ट का है। देखिए क्रस्ट भाग का जो औसत घनत्व है ना, ये ध्यान रखेंगे 2.7 ग्राम पर सेमी।
होता है। ये लास्ट वाले क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको थोड़ा देख लीजिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। पृथ्वी के क्रस्ट का जो औसत घनत्व है वो 2.7 ग्राम पर सेमी होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। विश्व, यहाँ पे आपको शिस्ट किस प्रकार का चट्टान का कायांतित रूप है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी बेसाल्ट राइट आंसर था। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रा में स्थित है, जहां से निम्न में से कौन सा सड़क गुजरता है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जम्मू से श्रीनगर हो जाएगा राइट आंसर। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, वृहत हिमालय में है। बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिजोना किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा के लिए फेमस है एरिजोना, अमेरिका का जगह। देखिए, सिमूम किस क्षेत्र में बहने वाली नदी है? सिमूम ना एक गर्म और शुष्क हवा के तरह होता है, हवा है, ठीक है, जो अब कहाँ पर, तो यह अरब रेगिस्तान में बहती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। ईरा झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ईरी नहर। बिहार सरकार के किस योजना के तहत यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रही महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम बिहार सरकार द्वारा संचालित सात निश्चय जो पार्ट 2 है इस योजना में शामिल नहीं है? बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर जो आपका आर्थिक हल युवा को बल है ना, और आरक्षित रोजगार जो ये महिलाओं का अधिकार, यह दोनों ना पार्ट 1 का भाग था, और सुलभ संपर्कता और हर खेत तक सिंचाई जो है ये पार्ट 2 का भाग है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में सकल राज्य में जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना % रहा था? बताना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 19.5%। बताइए कि बिहार बजट 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2022 में शिक्षा विभाग के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? 39,191.87 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में कपास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले 3 राज्य अवरोही क्रम में बताइए कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका ए नहीं मतलब महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना है ना, ऑप्शन नंबर सी यह आपका राइट आंसर है। बताइए राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से कौन सी मदें शामिल नहीं की जाती है? कौन सी मदें शामिल नहीं की जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी जो है विदेशों से प्राप्त आहार, बाद बाकी सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं, सरकार द्वारा जनता को प्रदान की गई निःशुल्क सेवाएं और विदेशों में जो स्थित भारतीय बैंकों की आय है, यह तीनों शामिल है। बट विदेशों से जो प्राप्त उपहार होता है यह आपका शामिल नहीं है। बिहार में अधिकांश वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? बताइए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना डी हो जाएगा सही जवाब, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में एलपीजी नीति को अपनाया गया था? फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे तो समझ लीजिएगा, जो है ना आपका 1991 में यह अपनाया गया था, ठीक है। सबसे पहले समझे 1991 में, और उस वक्त ना वार्षिक योजना चल रहा था। यहाँ पे 7वीं 8वीं 9वीं या अनवरत योजना नहीं चलकर कौन सी योजना चल रही थी? तो वार्षिक योजना ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सरकार के प्राप्तियों और व्यय से। बताना है कि पार्टिसिपेटरी नोट किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विदेशी संस्थागत निवेश से। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो शुरुआत है वो कब की गई थी? डेट आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 से। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न में से सही कौन सा अवरोही क्रम में है? चाहें तो वीडियो को यहाँ पे रोक लीजिएगा, अपना जवाब सोच के बताइएगा। देखिए, मध्य प्रदेश ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सही जवाब हो जाएगा। और 5वां अगर पूछ ले तो महाराष्ट्र भी आप ध्यान रखेंगे, 5वें नंबर पे महाराष्ट्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1952 में। बताइए कि एक निर्वाचित संविधान द्वारा जो है भारत के संविधान का
निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किया गया था? कब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। बताइए, किसी राज्य में नगर पालिका की सीमा का जो क्षेत्र है अधिसूचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सक्षम होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको यह परमिशन दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की परिस्थितियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर देखिए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझेंगे फ्रेंड्स। देखिए 133 का जवाब अगर आपको पता हो तो बताइएगा। यह सवाल जो है ना संविधान से, और यह काफ़ी ज़्यादा कहिए तो इजी है, बट यहाँ पे 100% श्योर है कि आप कंफ्यूज यहाँ पे करेंगे। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप ज़रूर इसको कमेंट करके बताएंगे। बताइए कि निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। देखिए संविधान के जो 69वां संविधान संशोधन था जो कि आपका 1991 में आया था, इसके द्वारा ना दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का राजकीय आपात संविधान के साथ एक धोखा है? ऑप्शन नंबर सी के.एम. नाम्बियार के द्वारा यह कहा गया था। एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है ना 7वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा। समझेंगे, मूल संविधान में ना एक राज्य में एक राज्यपाल होगा ऐसा नियम था, बट 7वां जो संविधान संशोधन था आपका ये 1956 में जो आया था ना, इसमें यह प्रावधान किया गया कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल का पद ग्रहण कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। बताना है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संविधान, ये जो है मतलब संबंधित प्रावधान जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संथानम समिति। देखिए केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था का ये काम करती है। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछता है तो 1964 ईस्वी में यह किया गया था, और यह जो है ना संथानम समिति की अनुशंसा पर ही केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। देखिए भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 263 में। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद के जो गठन का अधिकार है राष्ट्रपति को होता है, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करिएगा। निम्न में से कौन सा संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत नहीं आता है, बताना है। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार यह नहीं आता है। ठीक है, बाद बाकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, फिर आपका ये वित्त आयोग हो जाएगा, वित्त आयोग है, फिर आपका ये भारत चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग है। यह सारे क्या हैं, संवैधानिक संस्था के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा जो गलत है, मतलब संविधान संस्था के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह तो आपका सही है, नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, पहला और दूसरा। फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 140 क्वेश्चन देखा। आगे जो है आपका 10 क्वेश्चन बीपीएससी के लिए मैथ्स का क्वेश्चन है। अगर आपको इसे सॉल्व करना हो तो आपके लिए ये नंबर दिया जा रहा है, आप नंबर देख लीजिए, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 9576843550 नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप सरसठ बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स आपको बता दिया गया है। 2021 का जो बिहार से रिलेटेड करेंट अफेयर्स है पार्ट वाइज करके बता दिया गया है, और उसके बारे में अच्छे से क्वेश्चंस भी आपको हर एक टॉपिक वाइज, जनवरी मंथ का क्वेश्चन, फरवरी का पहले आपको पढ़ाकर फिर आपको उसके लिए क्वेश्चंस भी दिया जा चुका है। तो आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। 67वीं बीपीएससी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स।
बने रहिएगा ABC एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।